दोस्तों स्क्रीन पर यह मैप है जहां पर भारत और बांग्लादेश का नक्शा दिख रहा होगा। सोचकर देखिए बांग्लादेश कितनी दूर है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए घुसपैठिए लंबे समय से रह रहे हैं, ये बात हम सभी को पता है। लेकिन ये घुसपैठिए उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तक कि भारत की कैपिटल दिल्ली, मुंबई तक में पैर पसार चुके हैं और अब इनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में अब इनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पहले ही यह साफ कर दिया कि एक एक घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें वापस भेजा जाएगा और अब ये बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश ने तो सभी राज्यों को चौंका दिया क्योंकि यूपी उन लोगों पर भी एक्शन ले रहा है जो कि इनको शरण दे रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे या फिर इस प्रोसीजर में देरी या रुकावट पैदा कर रहे हैं। भारत के इतिहास में आज तक इस तरह से घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का अभियान कभी नहीं चलाया गया था। यही कारण है कि इस समय बांग्लादेश बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, इन जगह पर अफरा तफरी मची हुई है। लोगों को डर है कि भारत अब न सिर्फ इन लोगों को देश से बाहर भेजेगा बल्कि इन लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई और जेल के अंदर भी डाल दिया जाएगा। यही कारण है कि जहां रास्ता मिल रहा है ये अपने देश में या तो वापस लौट रहे हैं या फिर खुद ही आकर सरेंडर कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आपके आस पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, क्या वह नाम बदलकर या किसी संदिग्ध गतिविधि में लिप्त तो नहीं है, इन सब का हमें भी ध्यान देना चाहिए। देश भर में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अब केवल एक सामान्य सर्वे नहीं रह गया, ये एक ऐसा अभियान बन चुका है जिसने कई राज्यों में हलचल मचा दी है। शुरुआत बिहार से हुई थी, लेकिन अब जब ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पहुंची है तो यहाँ जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो पिछले कई दशकों की अनदेखी वास्तविकता को उजागर कर रहे हैं। सरकार, प्रशासन और चुनाव आयोग का कहना है कि ये केवल वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम है, लेकिन जमीन पर इसका असर इससे कहीं बड़ा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां SIR टीमों को घर घर जाकर वेरिफिकेशन करना था। नियम बिल्कुल साफ थे, हर BLO को प्रतिदिन तय संख्या में घरों का सर्वे पूरा करना था और कोई भी नाम बिना सही दस्तावेज के स्वीकार नहीं किया जाना था। लेकिन जैसे ही सर्वे शुरू हुआ कई जिलों में लापरवाही सामने आई। नोएडा प्रशासन ने तो स्थिति इतनी गंभीर पाई कि पहली बार चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले BLO और सुपरवाइजर्स पर सीधे FIR दर्ज करनी पड़ी। लगभग 60 से ज्यादा BLO पर कार्रवाई हुई है, कई की सैलरी रोक दी गई है और कुछ को निलंबन तक का सामना करना पड़ रहा है। ये सब दिखाता है कि इस बार सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। वर्षों से चली आ रही ढिलाई और कागजी खानापूर्ति का दौर खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में ये सर्वे 4 नवंबर से शुरू हुआ था और इसका मकसद था ये पहचानना कि कौन वास्तव में राज्य का असली निवासी है और कौन अवैध तरीके से घुसा हुआ व्यक्ति है जिसने फर्जी दस्तावेज बनवाकर वोटर लिस्ट में जगह बना ली है। पहले ये माना जाता था कि ये सिर्फ वोटर कार्ड की समस्या है, लेकिन जब बिहार में पायलट सर्वे हुआ और करीब 6% नाम हटाने पड़े तो केंद्र और राज्य को समझ आ गया कि समस्या कितनी गहरी है। अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान और फर्जी वोटर ID का पूरा जाल लंबे समय से चलता आ रहा था। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां की स्थिति यूपी से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। खासकर मुर्शिदाबाद जैसे बॉर्डर जिलों में SIR टीमों ने पता लगाया है कि लाखों लोग अपने नाम बदल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2.6 लाख से अधिक बांग्लादेशी मुस्लिम पुरुष और महिलाएं अपनी मुस्लिम पहचान वाले नामों को हटाकर नए हिंदू बंगाली नाम रख रहे हैं। बात इतनी सी नहीं है, ये लोग सिर्फ नाम नहीं बदल रहे बल्कि पूरी पहचान बदलकर खुद को ऐसे समुदाय के रूप में दिखा रहे हैं जिन्हें CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून में राहत मिल सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय लोगों के वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें यह बताया जा रहा है कि ये नाम बदलने की लहर SIR सर्वे के डर के कारण चल रही है। लोग सोच रहे हैं कि अगर मुस्लिम नाम रहेगा तो पहचान खुल जाएगी और वह वोटर लिस्ट से हट जाएंगे, इसीलिए वह सरकार विश्वास, मंडल जैसे नाम रख रहे हैं ताकि खुद को बंगाली हिंदू दिखा सके। ये स्थिति बताती है कि SIR केवल एक सामान्य प्रक्रिया नहीं बल्कि देश के अंदर चल रहे अवैध घुसपैठ
और पहचान परिवर्तन के नेटवर्क को सामने ला रहा है। बंगाल में जो लोग अचानक अपना नाम, धर्म जैसा दिखने वाला सरनेम और पूरी पहचान बदल रहे हैं, वह स्पष्ट संदेश है कि वह सर्वे से बचना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी छलांग एक ही रात में मार रहा है तो ये डर उसके अंदर क्यों है? जवाब साफ है, SIR पहली बार उनकी पहचान को वाकई में जांच रहा है। यूपी हो या बंगाल, दोनों जगह प्रशासन अब पहले जैसा ढीला रवैया नहीं अपना रहा है। इस बार हर घर की दस्तक, हर दस्तावेज की जांच, हर नाम का क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है। यूपी के जिलों में जहां FIR और सस्पेंशन जैसी कार्रवाई लोगों को व्यवस्था की गंभीरता का संदेश दे रही है, वहीं बंगाल के जिलों में नाम बदलने की घटनाएं ये दिखा रही है कि इस व्यवस्था ने अवैध रूप से रहने वालों के बीच कितनी चिंता पैदा कर दी है। SIR ने धीरे धीरे ये साफ कर दिया है कि अब पहचान बदलकर, फर्जी राशन कार्ड बनवाकर या नकली दस्तावेज जमा करके वोटर लिस्ट में रह जाना इतना आसान नहीं होगा। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ नहीं कर रही, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़े एक बहुत बड़े स्तर की समस्या को सामने ला रही है। अवैध घुसपैठ वर्षों से केवल सीमा सुरक्षा का मुद्दा नहीं रहा, ये जनसंख्या संतुलन, वोटर गणित और अंदरूनी सुरक्षा का भी सवाल है। फर्जी पहचान बनाकर रहने वाले लोग स्थानीय अपराध, सांस्कृतिक तनाव और कई बार राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में SIR का यह अभियान कई मोर्चों पर एक साथ असर दिखा रहा है। आने वाले महीनों में जैसे जैसे SIR का दायरा और राज्यों में बढ़ेगा, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि और भी कई जगह बड़े पैमाने पर ऐसी गलतियां और ऐसे लोग सामने आ सकते हैं। जिन लोगों की पहचान वैध है उनके लिए ये सर्वे बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जो लोग फर्जी दस्तावेजों पर जीवन बिता रहे हैं उनके लिए ये समस्या सबसे मुश्किल है। और यही वजह है कि बंगाल जैसे राज्यों में पहचान छिपाने का दबाव दिखाई दे रहा है। SIR ने साफ कर दिया कि आने वाले चुनाव केवल वोट डालने का अधिकार ही नहीं होंगे, बल्कि ये भी तय करेंगे कि देश के असली नागरिक कौन है और वोट किसका है। ये एक सफाई की प्रक्रिया है और सुरक्षा की प्रक्रिया, और आने वाले समय में भारत की जनसंख्या ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जो फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में लोग रह रहे हैं, इस पर भी अब भारत को कुछ स्टेप लेने की जरूरत है। जैसे कि आधार कार्ड तो ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा सिस्टम जिसमें आंखों की रेटिना से लोगों के बारे में जानकारी मिल सके, या फेस रिकॉग्निशन जैसे फीचर। ऑलरेडी चाइना जैसे देश इस तरह के सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जहां पर सरकार के पास सारी जानकारी होती है। हालांकि भारत में ये सब नहीं हो पाता, क्योंकि लोग इसे अपनी प्राइवेसी का उल्लंघन बताने लग जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत को भी इस तरह के कदम उठाने चाहिए। साथ ही भारत के हर स्ट्रीट, टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब जगह हाईटेक कैमरा इंस्टॉल किए जाए। अगर चीन की तरह इस तरह के कदम भारत भी अपने देश में उठाता है तो देश में अपराध भी काफी कम हो जाएंगे। दूसरा, किसी भी अपराधी को पकड़ने में पुलिस को ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऑलरेडी लोगों के फेस से सारी जानकारी पुलिस के पास पहुंच जाएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या सरकार इस तरह के कदम भारत के अंदर उठा सकती है और क्या उठाने चाहिए? आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है? क्या हमें इस तरह के कदम उठाने चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, इस तरह की वीडियो अक्सर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर नहीं करती। हम आपके लिए डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। इससे हमें सपोर्ट मिलता है और आप तक डेली वीडियो पहुंच पाती है। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।